हर हाल में अल्लाह का शुक्र कि उसने बहुत अच्छे हाल में रखा, मगर कोई अपने हाल में खुश हो तो तभी शुक्र करे ना। जन्नत तो बस दूसरे के ही नजर आती है। जैसे पाकिस्तान वालों को लगता है कि बाहर की जिंदगी कितनी मजे की, अकेले रहने की जिंदगी के कितने मजे होंगे। बाहर वालों को लगता है कि पाकिस्तानी वो जन्नत है जो हमसे छूट गई। वो कहते हैं कि शुक्र करो अकेले रहती हो, अपनी खुद मुख्तार हो, अकेले अपने लिए जीती हो, सब दिखता है कितनी घूमती फिरती हो। अरे मुझे ये बात बताएं कि बाहर मेरा घूमना फिरना दिखता है तो जो मेरा घर पे घूमना फिरना है वीकेंड से पहले वीकेंड के बाद वो नजर नहीं आता। जो जन्नत हम अकेले में अपनी मेहनत के बाद बनाएंगे वही दिखेगी आपको, मेहनत नहीं दिखेगी आपको क्या। मगर फिर भी वो कहते हैं कि अकेले रहने के फायदे जो हम आपको गिनवाएं वो ये हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गीला नहीं है। अरे भाई जिन लड़ाइयों शिकवों की आप बातें कर रहे हैं ना वही तो हमें याद आती हैं। यहाँ की फिजिकल फटीक के बाद जो लड़ने को दिल चाह रहा होता है ना किसी के साथ, वो हमें कोई मिल नहीं रहा होता। आप जिस मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना वो तो अब हमारे लिए मायने नहीं रखता, आदत सी होगी इसके जीने में। कभार तो इतनी थकावट हो जाती है कि दिल चाह रहा होता है कि कोई लड़ ले मगर ये सारे काम करके दे दे। अगर फिर उस जन्नत से जवाब आता है कि भाई कोई बातें ना सुनाए मगर काम सारे ले ले। भाई मेहनत तो हर कोई कर रहा है, जहाँ किसी का रिस्क लिखा है वो वहीं पे काट भी रहा है। वाह हमें करनी चाहिए कि कुछ ला हासिल ना हो। जैसे मेरे पे ये राज भी खुलना था कि मैं ये सब कर सकती हूँ, मुझे ये सब करना आता है और मुझे ही ये सब करना होगा। यहाँ मैंने एक गिलास नहीं उठाना होता था, वहाँ मैंने पूरा घर उठाया हुआ है। बस ये कि घर को सर पे नहीं उठाना। काम के बारे में तो यहाँ पे सबकी जिंदगी एक जैसी है, सब कहते हैं कि काम तो खत्म होने ही नहीं है, तो थोड़ा सुकून कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ही आते अपना सुकून नहीं लेने देती। घर की बैरून सफाई तो हर रोज होती है मगर हफ्ते के बाद मुझे अंदरून सफाई करना होती है। हर रोज एक सा काम, एक सी रूटीन, एक सी सुबह, एक सी शाम। इट्स ऑल बोरिंग। ये सब बोरिंग बातें कर करके बिना मेरा दुखी बातें करना भी एक सी लगने लगी है मुझे। बस ऐसे ही लगता है जैसे घंटों वाली मशीन हो और ये घर नहीं मेरा कोई वर्क प्लेस है। एक दिन छुट्टी करके जो मैं घर में घूमते फिरती हूँ वो ये सबको भी तो मैं दिखाऊंगी। वीकेंड के बाद ना एक्चुअली सबसे बड़ा काम होता है लॉन्ड्री का। वीकेंड पे जो उदम पड़ता है ना कपड़ों का, मैंने ये पहनने हैं, बच्चों की जिद्दें करना होती हैं, इसकी वजह से ना कपड़ की भी हालत सीधा करना होती है। और फिर मैं वीक में एक ही बार में मशीन लगाती हूँ। इतनी बड़ी मशीन में ना एक बड़ा सा पूल बन जाए, थोड़े थोड़े करके कपड़े क्या धोती रहूंगी। एवरी टाइम मशीन मुझसे नहीं लगाई जाती, इसलिए मेनली मुझे लॉन्ड्री करना होती है। और फिर हैंड वॉश भी इसी दिन ही करना होता है। बस यहाँ पे जगह कम होने की वजह से बहुत सारा ड्राइंग रूम भरा हुआ होता है मेरा। हमारे पास कम ही आते हैं, हम लोग ज्यादा मिलना मिलाना बाहर करते हैं, अपने ही काम नहीं खत्म होते। काम ऐसे हैं कि खत्म होने का नाम ही ना लें। आयरनिंग तो टोटली एक अलग से पूरा दिन लेता है, लेकिन अभी मुझे कबर्ड्स के अंदर की क्लीनिंग भी करना होती है। ये बच्चियां ना जितनी बड़ी होती जा रही हैं उतने ही इनके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ना ईस्टर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद है और काशिफ को वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत पसंद है। यहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लॉन्ग कवरेज ड्रेसेस के लिए मैं हमेशा इजिप्शियन मैक्सिस ले लेती हूँ। यहाँ वेस्टर्न भी बहुत चलता है। बस बच्चों के लिए शलवार कमीज और ईस्टर्न ड्रेसेस लेना तो मेरा अपना शौक है। तो ज्यादा मुश्किल ही ईस्टर्न को संभालना है, मगर क्या करें अब अपने ही शौक है। तो हाय ये कितना अच्छा है ना कि मेरे पास प्रेशर है तो उसको भूख लग जाती है, इसके बहाने मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। उसको भूख लगी है तो मैं भी कुछ खा लूँ। मगर जब मैं किचन में एंटर हुई हूँ तो किचन में अलग से पूरा मुंह खोला हुआ है। किचन में भी सांस लेने को, शुक्र अदा करने को मेरे पास ये डिश वॉशर है जिसके पास मैंने बर्तन निकालने और मजीद लगाने हैं। किचन की कबर्ड की डिटेल सफाई तो मैं महीने में एक बार ही करती हूँ, जिसके लिए मैं मेड को हायर कर लेती हूँ। ये जो फ्रिज है ना, आज मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें मैं डूब जाऊँ। ये वो फ्रिज है जिसे मैंने साफ नहीं करना होता बल्कि साफ रखना होता है। इसकी हालत नहीं, इसके तो हालात हुए पड़े थे। मैं किचन में क्या, मैं कहती हूँ मैं घर के किसी भी कोने में चली जाऊँ, बस काम है कि मेरे लिए पड़ा हुआ है। फ्रिज के बारे में तो ना एक ही रूल बनता है, फ्रिज को साफ नहीं करना, फ्रिज को साफ रखना है। फ्रीजर में नहीं, ये फ्रिज में पड़ा था मटन जो कि मैं रख के भूल गई, तो ये मैं अपने किड्स के लिए मैरिनेशन और कुकिंग भी करके रख दूं। इसके फिर लंच बॉक्सेस के पैकेट्स बना दूंगी। इस बार चिकन के नहीं मटन के पीसेस बनाऊंगी। मटन हमने बहुत टाइम से छोड़ दिया, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए मटन से अच्छी चीज क्या होती है। अपने बच्चों की सेहत तो भाई सबसे आगे, बाकी सारे काम एक तरफ। मैरिनेशन में भी ये घर वाले ही स्पाइसेस हैं बेसिकली। बस मिर्च बस मैं ऐड नहीं करूंगी। बेसिकली ये घर के जो बेसिक मसाले हैं उनकी सीजनिंग होती है, मगर दही इसलिए डाल देती हूँ ताकि ये गल जाए। वैसे तो मैं अपने बच्चों को स्पाइसी खिलाने की आदत डालती हूँ ताकि हम घर से बाहर जाएं या किसी के घर पे भी खाना खाएं तो ये तंग ना हो। स्पाइसी खाने से ना मैदे भी अच्छे काम करते हैं, ना कि उबले हुए खाने अलग अलग से बच्चों के लिए बनाऊं। जो मैं खाती हूँ वही इनको दे देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड नहीं किया, लीमू भी ऐड नहीं किया और सब्ज मिर्च भी ऐड नहीं की। तो बाकी सारे स्पाइसेस ऑलमोस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। बाद में थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट और सोया सॉस एंड दैट्स इट। अरे भाई इतने सारे कामों में पता ही नहीं चला कि कब शाम होगी और डिनर का टाइम भी हो गया। तो तभी चलता है जब ये बाप बेटी आ जाते हैं। और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। ट्रूली स्पीकिंग ये सारे मेज़मेना जन्नत मुझे तभी दिखती है जब काशिफ खाना ना बनाने पे कोऑपरेट कर ले। खाना नहीं बना सकी तो जो फ्रिज में पड़ा है बस वो दे दो।
काशिफ का तो बस वीकेंड के बाद एक ही मसला है कि मुझे एक दिन के बाद ये ना बोलो कि बाहर से खाना लेते हो, और मुझे अच्छा ये लगता है कि जो फ्रिज में पड़ा है वो एक बार खत्म हो जाए। मेरी वैसे फ्रिज में अगर कुछ ना भी हो ना तो फ्रीजर से कुछ जरूर मिल जाता है। शामी कबाब बना के रखती हूँ या मैं फिर रेशा कबाब बना के रखती हूँ की खातिर ना बस एक दिन गुजारा कर ले, भले बाद में बातें सुनना पड़ जाए कि तुम्हें अपना काम बहुत प्यारा है। इस घर को ना घर बनाने के लिए अब इतनी सी बातें सुननी पड़ती हैं, अब ये तो आदत सी हो गई है। आई नो माई स्टोरी इज रिलेटेबल टू मैनी ऑफ फॉलोअर्स, प्लीज कमेंट्स करके मेरी बातों में हिस्सा भी डाला करें। मुझे भी एहसास होता है कि हम आपके जैसे हैं, अदरवाइज आप मुझे बाहर मिलती है ना तो बहुत बताती हैं कि आप हमारे जैसी हैं, कमेंट्स में भी बता दिया करें। वेल इस सारे चक्रों में भी ना ये काम नहीं खत्म होने वाला। जो इलेक्ट्रिक कुकर है ना एडिसन का, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे बहुत ज्यादा अच्छा वो जिपास है, और जिपास से अच्छा मेरे पास तिफाल था जो कि आजकल काम नहीं कर रहा, रबर काम नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं कि तिफाल का रबर मुझे कहाँ से मिलेगा। मैं सिल्वर के पतीले में निकालूंगी और सिल्वर के पतीले के बाद में इनको ठंडा करके मैं पैकेट बना के रख दूंगी, फिर मैं बच्चों को नला दूंगी और इस तरह से काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे सुकून से नींद आ जाएगी ना। मेरी एक बीमारी बन गई है जो कि मुझे कामों के बाद ही आती है। मुझे इस व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर लिया करें। आई डोंट माइंड, यू नो।